हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ सोमेश्वर से। चलिए, मैं निकला हूँ बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर और मेरा सफ़र हल्द्वानी से आगे दिल्ली तक का है। तो रास्ते से मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब था और ठंडा था। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ अपना वीडियो सोमेश्वर बाज़ार से। सोमेश्वर बाज़ार में हम लोगों ने रुक के चाय पी, तो चाय पीने के बाद आगे का वीडियो यहीं से शुरू किया। तो अभी देखिए, यह है सोमेश्वर बाज़ार और हमारा जो सफ़र आज का है सोमेश्वर के रास्ते गिरेचिना रोड से हम लोग आए, बागेश्वर से गिरेचिना होते हुए सोमेश्वर, और अभी हम लोग निकल गए सोमेश्वर से आगे। ये देखिए, अभी आगे आने वाला है मनाड़ से, मनाड़ गाँव, और शाम तक हमने पहुंचना है हल्द्वानी। और अभी रात को ही हम लोग फिर वहां से निकलेंगे दिल्ली की ओर। बाइक हम अपनी हल्द्वानी छोड़ेंगे और वहां से हम देखते हैं बस या ट्रेन जो भी मिलती है उससे हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। रिजर्वेशन हमारा हो नहीं पाया क्योंकि सीट मिल नहीं पा रही थी। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन होती है हल्द्वानी जाके। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं मनाड़। ये मनाड़ का बाज़ार है, आगे आता है पुल। और अभी दिन का टाइम हो रहा है 1 बजे का। हम बागेश्वर से लेट हो गए थे, 1 से ऊपर हो गया, 2 बजने वाला है। तो हम लोग बागेश्वर से काफ़ी लेट निकले थे, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2 बजने वाला है। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं हल्द्वानी। और शायद हमें भवाली या भीमताल के आसपास तो अंधेरा हो ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, रुकते कम है, सीधे चलते रहते हैं टाइम से हल्द्वानी पहुँच के फिर दिल्ली के लिए गाड़ी देखेंगे। तो पहले दोस्तों आगे हम यहाँ से बगवाली पोखर वाले रास्ते पे, जो सामने ही पड़ता है कोसी। कोसी के बाद आ जाएगा अल्मोड़ा। और टाइम हो गया है अभी 2:30 का लगभग शायद। तो ये है देखिए कोसी बाज़ार, यहीं से कोसी बाज़ार शुरू होती है। और अब तो सूरज भी ढलना शुरू हो गया है यहाँ की ओर। देखिए छाया आनी शुरू हो गई और ठंडा भी बढ़ना शुरू हो गया है। नॉर्मली रुकने पे ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन बाइक चलाने पे ठंडा महसूस हो रहा है। तो हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा धूप तक हम रास्ते को कवर कर लें हल्द्वानी की ओर, फिर शाम को फिर ठंडा पड़ जाएगा तो बाइक चलाने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए चलते हैं अल्मोड़े की ओर यहाँ से। ये देखिए कोसी का पुल सामने, और यहाँ से जो सामने रास्ता आता है ये ITBP की ओर है। और ये बाएं हाथ की ओर हम लोग निकल गए हैं अल्मोड़ा बाज़ार की ओर। अब यहाँ से सीधे अल्मोड़े तक हमने चढ़ाई चढ़नी है। और अल्मोड़े में देखते हैं, भूख भी लग रही है, कुछ चाय खाना, या खाने का तो टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब खाना नहीं खाएंगे, चाय पानी या कुछ फास्ट फूड अगर मिलता है तो वो ट्राई करेंगे। ये देखिए पहुँचते हैं हम लोग अल्मोड़ा। यहाँ से जो नीचे वाला रोड जा रही है ये बेस होते हुए सीधे करबला निकल जाता है, लेकिन हमारा अल्मोड़ा बाज़ार में थोड़ा 10 मिनट काम है, तो हम लोग चले गए ऊपर को बाज़ार की ओर। ये दोस्तों अल्मोड़ा बाज़ार, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये रोड भी शायद खोद रखा है, इस पर कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से गाड़ियों के जाम बहुत लग रहा है इस रोड पे। और अपना काम करने के बाद हम लोग चलते हैं फिर हल्द्वानी की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अल्मोड़ा क्रॉस करके करबला पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चले गए हैं नीचे हल्द्वानी वाले रोड पे। कि जो बेस से दोस्त मैं आपको रोड बता रहा हूँ, यहाँ पे आके मिल जाता है अल्मोड़े का बाईपास, बेस हॉस्पिटल होते हुए
यहाँ पर हम सीधे आ सकते थे, लेकिन हमारा काम अल्मोड़े में था तो इसे हमें ऊपर बाज़ार होते हुए आना पड़ा। और अब चल रहे हैं हम नीचे लोधिया हल्द्वानी की ओर। अब आएगा लोधिया, ये मार्केट है लोधिया। ये दोस्तों यहाँ से लोधिया ख़त्म हो चुका है, हम नीचे क्वारब की ओर अब बढ़ने लग गए हैं। तो जल्द ही क्वारब आ जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे वो तो आगे थे, वो यहाँ पर हमें रुके हुए थे। अब इनका भी कहना है कि कहीं पे चाय पीते हैं, बहुत थकान हो रही। तो दोस्तों हम आगे आके नीचे क्वारब के पास में एक रेस्टोरेंट है, हम अधिकतर आते जाते टाइम यहाँ पर चाय पीते हैं। एक ढाबा टाइप का है, तो यहाँ पर मोमो और चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो चलो अब चाय और मोमो खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं आगे क्वारब की ओर। देखिए अब दोस्तों ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान जी का यहाँ पे, और इसी से आगे पुल पड़ता है, पुल से फिर नैनीताल ज़िला शुरू हो जाएगा और यहीं पर अल्मोड़ा ज़िला ख़त्म हो जाता है और शुरुआत होती है नैनीताल ज़िले। सामने पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये है नैनीताल ज़िले की पहाड़ियाँ। ये है पुल बॉर्डर, जो अल्मोड़े और नैनीताल का बॉर्डर है। और इस पुल के उस साइड को हम लोग पहुंच जाएंगे नैनीताल ज़िले पे। देखिए पुल बहुत पुराना हो चुका है, तो इसके बगल में एक नया पुल भी बना दिया है, लेकिन ये पुल अभी शुरू नहीं किया है, बंद है। तो फ़िलहाल हम इसी पुल से जाएंगे। और टाइम हो गया है अभी शाम के 4:30, और देखिए धूप भी कितनी हल्की हो गई है, बहुत हल्की धूप हो गई है। और देखते हैं सूरज ढलने अंधेरा होने तक हम लोग कहाँ पर पहुँच पाते हैं। अब यहाँ से तो रोड भी थोड़ा अच्छा हमें मिल जाएगा, तो हम और ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे जल्दी। कोशिश करेंगे कि हम भवाली क्रॉस हो जाएं अंधेरा होने से पहले, क्योंकि आगे फिर ट्रैफिक भी मिलेगा, जाम भी लगेगा, तो टाइम। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं खैरना बाज़ार। यहाँ से जो दाएं हाथ की ओर पुल जाता है वो रानीखेत की ओर जाता है, और सीधे हल्द्वानी की ओर हम लोग खैरना बाज़ार पहुँच गए हैं। यहीं से खैरना बाज़ार की शुरुआत होती है। दोस्तों खैरना गर्म पानी होते हम लोग पहुंच गए हैं कैंची धाम मंदिर। ये देखिए सूरज भी ढल गया है, और कैंची धाम में आज बहुत सारी भीड़ भी है, तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है। लोग दर्शन करने आएंगे जैन नीम करौली बाबा जी के। और ये अभी हम लोग निकल रहे हैं कैंची धाम मंदिर से आगे, गाड़ी के सामने जो है वो है कैंची धाम मंदिर। तो अंधेरा होने से पहले दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भवाली। ये भवाली का बाज़ार यहीं से शुरू होता है। देखिए गाड़ी की लाइट है जलना भी शुरू हो गई है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरा अंधेरा होने तक भीमताल पहुंच ही जाएंगे।
तो यहाँ से हमने रूट पकड़ा भीमताल वाला। जो दाएं हाथ की रोड जाती है वो जाती है जूलीकोट होते हुए हल्द्वानी, लेकिन वो रोड लंबा है और हम चलेंगे शॉर्ट रास्ते से जो जाता है भीमताल होते हुए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं भीमताल की ओर और ये है बाज़ार भवाली की। तो यहाँ पर भी काफ़ी जाम लगता है, छोटी रोड होने के कारण टाइम यहाँ पर लग जाता है आगे जाने तक, भवाली क्रॉस होने तक। तो उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे और पहुँच जाएंगे भीमताल। तो ये फाइनली आगे दोस्तों हम लोग भीमताल बाज़ार में, और अभी भी देखिए पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। तो अंधेरा होने से पहले पहले ही हम लोग आ गए हैं भीमताल बाज़ार। तो हमें अभी अंधेरा होने में लगभग 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास है। तो हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे अंधेरा होने तक। ये है भीमताल की बाज़ार देखिए, लेकिन लोगों की लाइटें जलना शुरू हो गई हैं और गाड़ियों की लाइटें भी जल गई हैं। अंधेरा होने ही वाला है, 10-15 मिनट में शायद अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोग तब तक भीमताल क्रॉस करके आगे निकल चुके होंगे। यह तो उसको बाएं हाथ की ओर है ताल, जो भीमताल ताल है, ये है ताल वाली एरिया। और अभी हम लोग भीमताल तार के बगल से निकल रहे हैं हल्द्वानी की ओर। ये हमारा भीमताल क्रॉस हो गया दोस्तों। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में भीमताल है और अब निकल रहे हैं हम भीमताल से हल्द्वानी को। देखिए दोस्तों अब जाम लगना भी शुरू हो गया है, गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी। ये देखिए ये है काठ गोदाम एरिया, अभी काठ गोदाम पहुंच रहे हैं। और देखिए अंधेरा भी पूरा हो चुका है। अंधेरा हमें हो गया था भीमताल से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर, 10 मिनट के बाद ही अंधेरा हो गया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं काठ गोदाम। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग मार्केट को नहीं जाएंगे, हमने जाना है बाइक रखने मैंने अपने ऊंचा पुल की ओर। तो हम यहाँ से सीधे पंचक्की वाला रास्ता पकड़ेंगे। पंचक्की से होते हुए मैं निकल जाऊँगा ऊंचा पुल की ओर। उसके बाद रखूँगा अपनी बाइक मौसी के वहाँ पे, और फिर उसके बाद निकलेंगे रात को दिल्ली को। तो यहाँ से फिर हम 3 लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। और दिल्ली यहाँ से देखिए 280 किलोमीटर लगभग शायद। अब ये रास्ता है पंचक्की वाला, और जो सीधे जाता है सीधे हाथ की ओर जाता है बाज़ार हल्द्वानी। तो यहाँ से मैं चले जाऊँगा पंचक्की वाले रास्ते पे, दम्मा डुआ होते हुए सीधे ऊंचा पुल। तो देखिए इस रास्ते पे हम लोग निकल गए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले सफ़र पे दिल्ली वाले पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।